हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहले क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए, और क्या नाम बोलेंगे इसको, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉइल है घूम रहा होगा। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम करंट डिटेक्ट करने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए करंट को मेजर। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है, कम करंट मेजर कर सकते हैं। कितना करंट मेजर कर सकते हैं? लो करंट होता है कितना, माइक्रो एम्पियर में 0.501 0.00001 इतना सा करंट हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? रोटरी रोटरी मतलब घूर्णन गति की वजह से ये चीज़ गति करती है। घूर्णन गति का मेन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका डिटेल में। देखो, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले एक चुंबक आएगा। ठीक है, चुंबक हमारा जो होगा वो बार चुंबक नहीं होगा, छड़ चुंबक नहीं है। ये चुंबक कैसा रखा हुआ है हमने, वृत्तीय चुंबक बोलते हैं इसको, चक्रीय चुंबक या वृत्तीय चुंबक बोल सकते हो। उसके अंदर देखो ये हम आयताकार कुंडली रखेंगे, इसमें बहुत सारे फेरों की संख्या हो सकती है। मीन्स एक आयताकार हमने किया था और ये किसके लिए, 4-5 के लिए, 10 के लिए, जितनों के लिए चाहे उतनों के लिए कर सकते हो। और इसके ऊपर और नीचे देखो ब्लैक कलर से आसानी से घूम सके इसके लिए 2 पॉइंटर लगाए होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, अब इसी के अंदर देखो तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम स्प्रिंग लगाएंगे और जिसके वजह से क्या हो सकते हैं, वापस अपनी मूल स्थिति में आ सके। ठीक है, और देखो ऊपर पीले कलर का दिख रहा है और नीचे भी देखो एक हम और स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक है, दोनों जगह लगा सकते हो, एक स्प्रिंग लगाओगे तो भी चलेगा। और स्प्रिंग को हम बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग। और ये देखो ब्लैक कलर का नीचे पॉइंटर आ गया जिसकी वजह से आसानी से क्या कर सके, वो घूर्णन गति कर सके, ये चीज़ होगी। और अब इसी के केंद्र में देखो तो क्या करें हमने, डार्क ब्लू कलर का देखो दिख रहा है, ये क्या होता है, नरम लोहे का होता है। ठीक है, किसका, नरम लोहे का। और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, बल उत्पन्न हो सके। देखो अब वहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन्स देखो चुंबकीय क्षेत्र आ रही है। ठीक है, केंद्र से वृत्तीय क्यों लिया है इसकी चर्चा भी हम करेंगे, अभी के लिए रुको, थोड़ी देर वेट कर लो। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा वहाँ से गुजर रही है तो वहाँ पे क्या लग रहा होगा, बल लग रहा। और उसी पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं, जो आयताकार कुंडली रखी उसके साथ हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लगा देंगे। और पॉइंटर क्या करेगा, धारा का वहन करोगे तो कुंडली घूमेगी और कुंडली की वजह से पॉइंटर भी क्या होगा, घूमेगा। और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगी, रीडिंग मिलेंगे, कितनी धारा का वहन हो रहा है, धारा का वहन हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा में होता है वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और रियल में गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से दिखाई देता है, प्लस रेड होता है प्लस के लिए और दूसरा होगा नेगेटिव के लिए। अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका। ठीक है, और वर्किंग प्रिंसिपल में देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है, धारा का वहन करेंगे। और देखो यहाँ पे जो पीले कलर की लाइन है ये कौन सी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और हम क्या करना है, धारा का वहन करना है। धारा के वहन के लिए हमने ऑलरेडी देखा है कि कुंडली को रखते हैं हम, तो ABCD नाम दिया था पिछले वाले टॉपिक में। अब A से B धारा का वहन हो रहा है और दूसरा C से D धारा का वहन नीचे की दिशा में हो रहा है। और B और C क्यों नहीं लिया, BC और AD में क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके समांतर हो जाता है, तो उनकी वजह से उन पर बल लगता है, जो बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं समान होने से उनका मान शून्य हो जाता है। क्योंकि बल के लिए सूत्र क्या होता है, F = IL × B के हिसाब से। ठीक है, और देखो अब जैसे हम बल की दिशा निकाल रहे हैं तो AB वाले पे बल अंदर की तरफ जा रहा है और CD वाले पे बाहर की वजह से, और जिसकी वजह से क्या करने लगता है, देखो घूर्णन गति कर रहा है। और इसकी वजह से घूर्णन गति करेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगी और ऊपर देखो पॉइंटर और ब्लैक कलर का वो भी घूमेगा। और उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, धारा मिलती है कि इतनी धारा का वहन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ देख सकते हो, जैसे ही छोड़ोगे धारा का वहन बंद करोगे तो वापस क्या आ जाता है, अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। ये किसकी वजह से आता है, स्प्रिंग की वजह से आ जाता है। ठीक है, और देखो रियल में गैल्वेनोमीटर और स्प्रिंग लगाई है। ठीक है, देखो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से, स्प्रिंग के साथ सिर्फ अगर स्प्रिंग की बात करो तो वो घूम रहा था तो स्प्रिंग भी घूम रहा था। और चुंबकीय क्षेत्र रखा है वृत्तीय, क्योंकि ज़्यादा से, अब देखो वृत्तीय क्यों रखा है वही बता देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चुंबक क्षेत्र क्या हो सके, कुंडली के अंदर से गुजर सके। इसके लिए हमने क्या लिया है, वृत्तीय प्रकार के लिए। और इसकी क्या होती है, जो सांद्रता कैपेसिटी तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है। और टॉर्क के लिए हमने सूत्र देखा था, क्या था, NIAB sin थीटा। N मतलब फेरों की संख्या, I विद्युत धारा, A क्षेत्रफल और B हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा मतलब A और B के बीच का कोण। A यहाँ पे क्या लेना है, क्षेत्रफल नहीं लेना है, क्षेत्रफल सदिश लेना है। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हमारा कोई भी जो क्षेत्र होता है उसके लंबवत। ठीक है, क्षेत्र और उसके लंबवत होता है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। देखो तो यहाँ पे हमने कुंडली का क्षेत्र लेना है, जो आयताकार ली उसका क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत है, उसको हम एरिया वेक्टर से, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से दर्शाया हुआ है। और उसको अगर हम घुमाओगे, उसको देखो तुम, जैसे जैसे कुंडली घूमती आएगी तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना रहता है, 90। और 90 रहने से साइन का मान क्या मिलेगा, महत्तम मिलेगा।
और साइन का मान महत्तम मिलने से टॉर्क भी हमें कैसा मिलेगा, महत्तम, मतलब थोड़ी सी धारा वहन करने से भी क्या हो जाएगा, घूर्णन गति मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने वहाँ पे 90 रखा और चुंबक कैसे लिए, वृत्तीय लिए हुए। एन हमें फिक्स कर सकते, ए फिक्स कर सकते, बी कर सकते, और थीटा का मान भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई में परिवर्तन करोगे, आई बढ़ाओगे टॉर्क ज़्यादा होगा, आई कम करोगे टॉर्क कम होगा। बाकी सब चीज़ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, और देखो इस प्रकार से पूरी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से सबको अंतर बना के छोटी सी संरचना जैसी बनती है ये। ठीक है, तो देखो चलो हम एक बार और वापस में डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज भी बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी देखो वो चीज देखी हमने कि उसमें तो सर्किट डायग्राम पता चल गया कि रियल में वो ऐसा होता है, लेकिन अब अगर बुक में ड्रॉ करना है तो किस प्रकार से ड्रॉ करोगे, तो उसमें क्या बोला, दो वृत्तीय टाइप के चुंबक होंगे, तो इधर बना देते हैं, ये हो गया हमारा एन, और एक इधर बना देते हैं, ये भी हो जाएगा, और ये भाग हो गया हमारा S। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इकाई क्या होती है, N से S, लेकिन इसमें किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होगी। ठीक है, इसके ऐसे जाके यहाँ से देखो ये नहीं कि ऐसे करके तुम यहाँ से ऐसे ही क्रॉस में बना दो। ठीक है, वैसे ना बनाना, क्योंकि अगर वैसे बना रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती है, जो पॉसिबल नहीं है। ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। देखो अब इसको मिटा देता हूं, ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो दूसरा क्या होता है, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एक बेलनाकार प्रकार का क्या करते हैं, नरम लोहे का बेलनाकार रखेंगे। ठीक है, और किस प्रकार का सॉलिड होता है, इसकी ठोस रहेगा। ठीक है, और वो किसका बना होता है, नरम लोहे का होता है, और उसको कहाँ रखना है, इसके एकदम सेंटर में। देखो भी चीज बता देते, देखो यहाँ पे ऊपर से तुम देख रहे हो, जैसे मान लो ये हो गया बेलनाकार है। ठीक है, तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ क्या दिखाई देगा, सर्कल। मींस ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, इसके लिए हमें सिर्फ सर्कल दिख रहा है। रियल में ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, और बीच में इसको ऐसे बेलनाकार रखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कुंडलियां बनानी है हमें। ठीक है, इसके ऊपर कुंडलियां बनाने, देखो किस प्रकार से वही चीज बता देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगा। इसके एक मैग्नेट देखो ऐसे रखा, एक मैग्नेट ऐसे रखा, बीच में हमने ऐसे बेलनाकार रखा हुआ। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे कुंडलियां बनानी है, देखो इस प्रकार से, और कैसे, आयताकार शेप में। ठीक है, देखो इस तरह से होगी, एक, ये हो गई दो। ठीक है, ऐसे 3 4 करके हम क्या कर सकते, बना सकते, इस प्रकार से रखा रहेगा। ठीक है, इसके पास होगी। ठीक है, और ऊपर से देखोगे तो इसमें भी तुम्हें सिर्फ क्या दिखाई देगी, तो उसमें भी तुम्हें सिर्फ लाइन वगैरह दिखाई देगी। ठीक है, देखो लाइन बना देते, ये होगी इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे में क्या होगी, तुम जितनी चाहो उतनी रख सकते हो, जितना जैसा गैल्वेनोमीटर बनाना तो उसके हिसाब से हम रख देते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर देखा तो अभी मैंने बताया था एक स्प्रिंग रखी होती है, और स्प्रिंग किस प्रकार से, इस प्रकार से होती है, और स्प्रिंग के लास्ट में और इसके केंद्र से क्या होता है, एक पॉइंट जुड़ा होता है। ठीक है, इसके केंद्र से क्या होता है, एक पॉइंट जुड़ा होता है, और उसको किसके साथ जोड़ते हैं, स्प्रिंग के साथ। इसकी जो कोइल ऐसी होगी, कोइल के सेंटर से एक पॉइंट जोड़ोगे, ये पॉइंट हमें कहाँ दिखता है, गैल्वेनोमीटर में, जो ऊपर ऐसा रीडिंग लिखा होता है ना, उसके साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे जैसे होता है 0, इधर ये होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30। ठीक है, और इधर वापस होगा 10 20, और इधर एक होगा 30। ठीक है, ये चीज जाएगी, और इसके साथ जुड़ा होता है, और कुंडली ऐसे होती है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कुंडलियां होंगी उसके केंद्र में, तो कुंडली अगर घूर्णन गति करेगी तो उसके साथ ये भी क्या होगा, ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ये अगर ऐसे घूम रहा है, ये भी क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी चीज क्या होती है, स्प्रिंग इसके साथ जोड़ के रखी होगी तुमने ऐसे। ठीक है, और स्प्रिंग जैसे जोड़ के रखी होगी, ये घूम रहा है, तो अब स्प्रिंग क्या होगी, टाइट होगी। जैसे ही वापस धारा का मान बंद होगा तो स्प्रिंग क्या होगी, वापस क्लोज होगी, तो वापस का उसको लेके आ जाएगा, अपनी मूल स्थिति में लेके आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से देखो स्प्रिंग जैसे ही घूमेगा तो स्प्रिंग ऐसे घूम जाएगी, टाइट होगी। और स्प्रिंग के लिए अगर मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल छोटे बच्चे हैं तो तब मान लो जो टॉय कार वगैरह आती है, जो बच्चे के खेलने के लिए जो टॉय कार आती है, उसको अगर तुमने कभी तोड़ के देखा हो तो उसके अंदर चाबी वाला जो आता था, चाबी वाले के अंदर अगर स्प्रिंग देखे तो इस राउंड शेप में आती थी, चाबी को घुमाते थे, स्प्रिंग ऐसे गोल गोल घूमती थी, स्प्रिंग छोटी सी हो जाती थी।
जैसे ही हम चाबी को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो अपनी मूल स्थिति में जाने के लिए बल लगाते हैं, उसकी वजह से कार क्या करती है, आगे जाती है। ये चीज देखी होगी। या फिर पीछे ऐसे लेके आते हैं तो उसकी वजह से स्प्रिंग ऐसे उल्टी घूमती, जैसे ही छोड़ते तो आपस स्प्रिंग इस दिशा में घूम के क्या करती है, कार को आगे घुमा। ठीक है, ये चीज देख सकते हो। या नहीं देखा हो तो कोई नहीं, आप देख सकते हो, मेला वगैरह फेयर में जाओ कहीं पे जाके क्या करना, 10-15 रुपए की 20 रुपए की आएगी कार, ला के उसको तोड़ के अंदर से देख सकते हो, उस प्रकार की स्प्रिंग रहती है। ठीक है, तो स्प्रिंग यहाँ पे लगाते हैं तो उसके वजह से घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दबेगी, और जैसे छोड़ेगा तो वापस स्प्रिंग खुलेगी, तो स्प्रिंग खुलेगी तो उसको वापस कहाँ लेके आ जाती है, अपनी मूल स्थिति में। ठीक है, मतलब जब धारा कमान होगा तो ये घूमेगा, और जैसे धारा कमान होता है तो क्या करती है, बल लगाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, हमने टाउ के लिए इक्वेशन निकाला था, कुंडली की निकाला था। कुंडली क्या करते हैं, उस पर बल लगता है जिसकी वजह से घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो टाउ के लिए हमने एक इक्वेशन निकाला था NIAB। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमारा ये होगा। अब दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम देखें तो अब यहाँ पे स्प्रिंग भी तो बल लगा है, स्प्रिंग कौन सी दिशा में लगाएगी, विपरीत दिशा में, तो उसके लिए स्प्रिंग का बल का हमने समीकरण पढ़ा हुआ है। क्या होता है, F = -kx। k क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक, x मतलब जितना विस्थापन, हम ऐसी स्प्रिंग के लिए देखा था। जो रेखीय स्प्रिंग होती है उसके लिए हमने देखा था, स्प्रिंग को तुम दबाते हो तो उसका कितना विस्थापन होता है, कितनी दबती है, तो उसके लिए हमने x लिया। लेकिन इसमें तो ऐसा होता नहीं, इसमें क्या होता है, अब स्प्रिंग अगर वृत्ताकार घूम रही है, घूर्णन गति करे, मतलब वहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, कोण में परिवर्तन होता है, और कोण होता है तो घूर्णन गति के लिए हम बल की जगह क्या लेते हैं, टॉर्क। k का तो k रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा। लेकिन बुक में तुम्हारे फाई दर्शाया हुआ है, फाई मतलब कोण है। ठीक है, फाई मतलब जो फ्लक्स वाला है वो ना समझना। ठीक है, और ये टॉर्क हमारा कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और माइनस देखो दिशा के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों टॉर्क को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करें तो देखो तो अब हमारा क्या जाएगा, k फाई इज इक्वल टू, या फिर इसको लिख सकते, पहले ये लिख लो, NIAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k फाई। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस क्यों दूं, माइनस अभी भी बोल रहा हूँ, दिशा दर्शाने के लिए यूज किया हुआ है। हमें फॉर्मूला चाहिए, दिशा में पता चल गया, विपरीत दिशा में होगा, दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे अगर हम I को करता करें तो I को करता करो तो क्या आ जाएगा, k फाई डिवाइड बाय क्या जाएगा, NAB। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम I को करता की तो क्या बचा, अब जो हमारा I है विद्युत धारा में अगर परिवर्तन करो तो किसमें परिवर्तन हो सकते हैं, देखो k मतलब स्प्रिंग नियतांक है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन होने से रहा नहीं। बचा n, फेरों की संख्या। ऐसा तो नहीं कि धारा का मान तो मान लो 1 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर कर दिया तो चीज बदल गई, वो भी होगी नहीं। ठीक है, अब देखो मतलब कि फेरों की संख्या अगर 2 रखी तुम धारा कितना भी करो, फेरों की संख्या 2 रहेगी, उनका जो क्षेत्रफल है वो भी फिक्स रहेगा, b मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र तुमने लगा के रखा है वो भी फिक्स रहेगा। तो बदलेगा क्या, अगर I में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ किसकी वजह से परिवर्तन होगा, फाई की वजह से। फाई मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसके पहले यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद यहाँ हो सकता है ये जो होगा, तो ये किस पे निर्भर करेगा, I पे। तो जितना तुम I बढ़ाओगे उतना क्या होगा, फाई बढ़ेगा। मतलब पहले ये 0 पे होगा, तुम धारा का मान बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे कोण क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम थोड़ा सा धारा का मान बढ़ाओगे, थोड़ा सा कोण में परिवर्तन होगा, ज्यादा कोण का मान बढ़ाओगे, ज्यादा धारा का मान बढ़ाओगे तो ज्यादा कोण परिवर्तन होगा। और उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। और ये कितना कर सकता है, तो वापस याद है, ये बहुत ही सूग्राह्य होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर जितना धारा का सिर्फ मान ज्ञात कर सकता है, इससे ज्यादा होता है ना तो ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट बाहर आ जाएगा। और ऐसे ऐसे होगा, और 2 या 1 मिनट भी अगर तुमने चालू रख दिया तो क्या होता है, वो जल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और गैलोमीटर का और इतना सा कंस्ट्रक्शन, और ये इसकी मेथड है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।